रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल AAS इंजीनियरिंग इस्लामाबाद से खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो है नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के वायरिंग डायग्राम के बारे में या वायरिंग सर्किट के बारे में कि जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर होती है उसका जो वायरिंग सर्किट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह उसके अंदर सर्किट काम करता है और उसी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन होता है और को ख़राब हो जाए उनको हम किस तरह उसको हम चेक कर सकते हैं इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए दौरान। क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो बेसिकली दो टाइप की रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होती हैं, नो फ्रॉस्ट और फ्रॉस्टेड। फ्रॉस्टेड वो होती है जो आम हमारे जो घरों के अंदर इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, जो जिसकी हम सड़कों पे बर्फ़ जमा हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो हमारी रेफ्रिजरेटर होती है फ्रॉस्टेड। नो फ्रॉस्ट वो होती है जिसमें बर्फ़ जमाती है लेकिन सिर्फ वो बर्तन के अंदर जमाती है, साइड दीवारों पे बर्फ़ नहीं जमाती। ठीक है, उसकी निशानी होती है कि अगर जब डोर खोलते हैं आपको एक पंखा लगा नज़र आता है, कुछ पंखा नज़र नहीं भी आता लेकिन मैक्सिमम पंखा लगा होता है, तो वो एक रेफ्रिजरेटर की निशानी होती है नो फ्रॉस्ट की। बाकी ज़ाहिर देखने में कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आता लेकिन सर्किट्स का वो दोनों का बहुत मुख्तलिफ होता है। तो जो फ्रॉस्टेड उसका समर वो मुख्तलिफ, वो बड़ा सिंपल सर्किट है। उसके अंदर जो फ्रॉस्टेड है उसके अंदर टाइमर और हीटर्स और थर्मल फ्यूज़ और ऑपरेटर फ़ैन और डिफ्रॉस्ट थर्मोकपल, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये पोर्शन जो है उसका वो नहीं होता। जबकि नो फ्रॉस्ट के अंदर इन चीज़ों के साथ ये चीज़ें एडिशनल उसके साथ होती हैं। तो जिसके अंदर ये नो फ्रॉस्ट का हर एक अपना अपना इसका एक फंक्शन, इसका पार्ट है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे ये पार्ट थर्मोस्टेट है, ये फ्रॉस्टेड में भी होता है और नो फ्रॉस्ट दोनों में होता है। इसका काम होता है कि जैसे ये कूलिंग पूरी होती है तो उसको ये यहाँ से ये सर्किट को ये कट कर देते हैं सप्लाई, तो आगे जितना आगे पार्ट्स लगे सब वो पार्ट्स ऑफ हो जाते हैं। डोर स्विच है, आप दरवाज़ा खोलते लाइट आपकी ऑन हो जाती है, बंद करते लाइट आपकी ऑफ हो जाती है। उसके बाद डिफ्रॉस्ट टाइमर है, ये टाइमर एक पार्ट होता है, इसके 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। उसका कनेक्शन शो किया कौन सा पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, और उसके अंदर एक होना ये होता है कि हमने इसको, इसका काम जो होता है वो बेसिकली काम ये होता है कि जब इसकी एक टाइम होता है, टाइम साइकिल होता है, कुछ रेफ्रिजरेटर के अंदर 6 घंटे, कुछ रेफ्रिजरेटर के अंदर 8 घंटे। उसके बाद इसका जो पॉइंट है वहाँ शिफ्ट होके आ जाते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पर 4 पे था, सप्लाई यहाँ से आएगी तो थर्मोस्टेट के थ्रू जो सप्लाई यहाँ से आएगी तो 4 से होकर ये जाएगी कंप्रेसर पे। तो जब ये कूलिंग, जब इसका साइकिल पूरा हो जाएगा, इसका एक उसका मोटर होती है, तो पॉइंट इसके शिफ्ट हो गए नंबर 2 पे आ जाते हैं। फिर ये सप्लाई जब जाएगी वो जाएगी सीधी यहाँ से थ्रू इसके डिफ्रॉस्ट थर्मोकपल के हीटर्स को। तो जितनी बर्फ़ हमारे एवापोरेटर पे जमे होती है 6 घंटे में 8 घंटे में, वो पिघल जाती है। तो ये 4 और 2 के दरमियान ये शिफ्ट करता रहता है। उसके बाद थर्मोकपल होता है, ठीक है, ये जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर हीट आगे चली जाए तो ये ऑटोमेटिकली इसको ये टिपका देता है। उसके बाद हीटर्स होते हैं, जो नॉर्मल हीटर होते हैं एवापोरेटर के लिए, उसको बर्फ़ पिघलाने के लिए। थर्मल फ्यूज़ होता है, अगर हीटर बहुत ज़्यादा देर तक ऑन रहे पीछे से ये इसको टाइमर इसको कट ना कराए तो फ्यूज़ इसका ब्लोन हो जाता है, अगला सर्किट आपका जलने से बच जाता है। उसके बाद एवापोरेटर फ़ैन मोटर होती है। पहले मैंने बताया कि इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है कि जो, क्योंकि इसका ऑपरेटर है मतलब वो होता है इसके फ्रीज़र के अंदर, तो जैसे ही फ्रिज इसको ऑन किया जाता है, ये इसकी जब मतलब गैस पहुंचती है और कूलिंग हो जाती है, तो उसकी ठंडी हवा को ये निचले खाने में पहुंचाने के लिए भी इसकी इसका फ़ैन मोटर का ऑपरेटर फ़ैन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर इसका वही है जो आपका फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर में होता है, कोई इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं होता। अब इसको हम देखते हैं, इसको सबसे पहले इसका सर्किट हम जो ब्लैक है वो आपकी न्यूट्रल है, रेड इसकी है पॉजिटिव या फेज, और जो ग्रीन है वो इसकी है ग्राउंड, अर्थ। तो जहाँ जहाँ इसका हम अर्थ देना होता है, हम कंप्रेसर भी अर्थ देते हैं, यहाँ पर हम अर्थ बॉडी से दे लेते हैं, पूरी बॉडी इसकी फ्रिज की ग्राउंड होती है। तो अब न्यूट्रल सबसे पहले हम पहुँचे, न्यूट्रल हम जहाँ पहुँचाते हैं यहाँ से हम सीधा केबल लाइट को, उसके बाद फ्यूज़ के थ्रू होता है हीटर्स को, फिर यहाँ से ये ऑपरेटर फ़ैन मोड को, और यहाँ से कंप्रेसर की रनिंग और स्टार्टिंग को। सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है, ये है आपकी स्टार्टिंग, ठीक है, कॉमन इसका ये है। उसके बाद जो फेज़ है, फेज़ यहाँ से जब जाता है तो आगे थर्मोस्टेट आ जाता है। थर्मोस्टेट अगर सेंस करता है कि यहाँ पर कूलिंग रिक्वायर्ड है एवापोरेटर के अंदर, तो इसको मेक कर देगा, पानी यहाँ से शिफ्ट होकर 2 पे, तो यहाँ से ये आपकी सप्लाई शिफ्ट होकर चल जाएगी 3 in 1 नंबर पॉइंट पे टाइमर के। वहाँ से ये नॉर्मली होती है 4 पे, ठीक है, तो वो 4 से जब जाती है सप्लाई तो आपकी सीधी
कंप्रेसर को पहुंच जाती है। कंप्रेसर आपका ऑन हो जाता है, साथ ही इसको मिल जाती है वेपरेटर फैन को। तो न्यूट्रल बिल मिला हुआ है, फेस न्यूट्रल यहाँ से मिला हुआ है, फेस यहाँ से आया, तो कंप्रेसर भी ऑन हो गया, आपका वेपरेटर फैन भी ऑन हो गया। तो कूलिंग आपकी स्टार्ट होगी। जब कूलिंग आपकी पूरी होगी तो ये ऑटो पे थर्मोस्टेट आपका ट्रिप करवा देगा, आपका ये कंप्रेसर भी ऑफ, आपका वेपरेटर फैन भी ऑफ। अब क्या होता है, आपको 6 से 8 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब उस 6 घंटे 8 घंटे, कुछ रेफ्रिजरेटर में 6 घंटे, कुछ रेफ्रिजरेटर में 8 घंटे, तो जो 8 घंटे का जब टाइम पूरा होता है तो ये जो ऑटोमेटिकली होता है, ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर आ जाता है नंबर 2 पे। अब भैया जब कूलिंग रिक्वायर्ड है, थर्मोस्टेट ने पॉइंट शिफ्ट किया, अब वो सप्लाई जाती है, वो यहाँ से फिर 4 पे नंबर 2 पे आएगी। नंबर 2 पे आएगी तो ये आपके फेस जा रहा है या थ्रू, इसके थ्रू होते हुए आपके हीटर को, दोनों हीटर, कुछ में एक, कुछ में 2 हीटर होते हैं, मैं 2 शो किए हुए हैं, दोनों पैरेलल में होते हैं। कुछ में 2 हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ में 1 हीटर होता है, दोनों का काम एक होता है। और वो फिर जाती है यहाँ से, इसको फेज मिला, न्यूट्रल मिला होता है, फेज यहाँ से मिलता है, हीटर आपके ऑन हो जाते हैं। इसमें कुछ टाइम होता है, कुछ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, हर का मुख्तलिफ होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको ये जो पॉइंट दोबारा वापस 2 से 4 में आ जाता है, तो आपका हीटर आपका ऑफ हो जाता है। लेट्स सपोज के टाइम आपका काम छोड़ जाता है, किसी वजह से वापस सप्लाई शिफ्ट नहीं होती 4 पे, तो फिर क्या होता है कि ये जो फ्यूज़ है, ये जिसके जब से टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, आपका ये सर्किट आपका ब्लोन आउट होने से ये बच जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है सर्किट, इसमें आपको ये क्लियर करना था कि जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, उसके जो वायरिंग डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। बाकी मैकेनिकल साइकिल है, पहले भी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, जो मैकेनिकल साइकिल होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर का या एसी का, वो सबका सेम होता है। उसमें कंप्रेसर, एवापोरेटर, कंडेंसर और रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, वो हर एक में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये था कि वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।